ये कोई आशिक अहले बैत के नाम से आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या हाल है? सर वैसे तो मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और हमेशा ही रहूँगा। लेकिन एक न्यूज़ शेयर करनी थी पाकिस्तान से आज। अच्छा जी, कर सकता हूँ, करिए। थोड़ी पुरानी है, 1-2 दिन पुरानी है। करें बात, क्या न्यूज़ है बताएं तो सही। 1 मिनट ये स्क्रीन शेयर कर दूँ पहले मैं। यार आप स्क्रीन ना शेयर करें, मैं हर बंदे की स्क्रीन नहीं शेयर करता होता। आप मुझे ये बताएं न्यूज़ है क्या? वुमन एक्यूज्ड ऑफ डिकैपिटेटिंग हस्बैंड डिसमेंबरिंग हिज बॉडी। एक हाँ कराची में सदर एरिया है, हाँ। वहाँ पे एक औरत थी, उसने अपने मियाँ को काट काट के पीसेस करके अपने ही घर में छोड़ दिया। अब उस पे कहा यह जा रहा है कि काफियों का कहना यह है कि वो उसको जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाना चाहता था। वो औरत क्रिश्चियन थी, औरत जो थी वो क्रिश्चियन थी। अब उस औरत का ही बयान यही है कि मुझे जबरदस्ती इस्लाम की तरफ लाना चाहता था, 3-4 महीने से मेरे साथ रह रहा था। इसका अभी तक ये मामला हल नहीं हो पाया कि क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ है या वैसे ही इस औरत और आदमी का कोई आपस में मसला था। के और इंटरव्यू सुने हैं? इस पे मैंने इस पे हाँ औरत जी। का ही सुना था। ये आपने न्यूज़ तो सुनी थी? आपको आपको क्या रिजल्ट निकला कि ये क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ है? मुझे तो जहाँ तक लगा यही लगा। आपको ये क्यों लगता है कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी की वजह से हुआ है? वो औरत भी यही कह रही है कि ये मेरे भाइयों को धमकियां देता था और क्या कहते हैं, इसने मेरे भाइयों को भी मारा पीटा है, गायब करवा दिया मेरी भांजी को। उस औरत का कहना ही है। अच्छा, ये वैसे एक सिटी 42 की वीडियो आज किसी ने मुझे भेजी थी, जो कि मेरा भी चलाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इस मुकदमे की एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा खुद ही। आवाज़ ओके तो नहीं आ रही आप? आती थी। पछतावा है आप? मैंने आपको जो दिल कहता है कि ऐसा ना ही हो सच। नहीं, बस दिमाग में ऐसी कोई अजीब अजीब बातें आती थी। नशा जो करती थी, आप करती थी, आप दोनों मिलकर करते थे? पहले मैं ही करती थी। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में, सदर के इलाके में, जो अपने शोहर को टुकड़ों में काट कर कत्ल करने मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। मुलजिमा को आज दोबारा जो है अदालत में पेश किया गया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब 4 दिन हो गए हैं, वो नशा वशा आपका उतर गया है? नशा तो मैंने उस दिन के बाद किया ही नहीं है। यही नहीं था। उस दिन आप मुस्कुरा रही थी, लेकिन आज आप मायूस लग रही हैं, खामोश लग रही हैं। बस कुछ बात है। अच्छा, आपने अभी तक वजह नहीं बताई, क्यों झगड़ा हुआ? आपकी तो पसंद की शादी थी। बस दिमाग में ऐसी कोई अजीब अजीब बातें आती थी। तो अच्छा, आप ये बताएं कि नशा जो करने के बाद एक माशरे में खौफ और हिरास। मैं टेंशन लेती हूँ, मेरी हार्ट बीट कम हो जाती। किस चीज का नशा किया था आपने? वही लाया था। क्या? पता नहीं वो फॉर आइस क्या था, कोई शीशा फ्लेवर का था। मैं हाँ। अच्छा, अभी इसका नया बयान आ गया। तो मैंने तो पी थोड़ी सी, वो कह रहा है पी पी पी। वो मेरी एक भाई की बेटी छोटी सी, उसको तो उसने टुकड़े भी खिलाए थे, मगर मैं चुप रही। बच्ची ने खुद बताया, आप पूछ मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। ये उसके ऊपर चढ़ के इसका गलत काम कर। अभी देखिए ये बयान आ रहा है, मेरे पास जो इसका बयान आया था वो ये आया था कि ये मुझे मेरी दूसरी बहन की इज्जत के हाल डाल, आप उसको मेडिकल। अब इससे ज्यादा गंदा हमको और कितना करोगे दुनिया में। फिर आपने कैसे मारा इसको? आपको मारने की पड़ी है ना। मैंने जो किया फिर सही किया, क्योंकि वो उसका दीन, उसको दीन से था। हम क्या था, हमारे से दुश्मनी दीन की वजह से थी, तो फिर हमारे से मिला क्यों? हेलो इल्जाम लगा रही है, ठीक है। उसने ये भी इल्जाम लगाया कि वो बच्ची के ऊपर चढ़ा हुआ था नशा करवा के जी उसको, जी जी जी। ठीक है, जो इनकी बेटियां थी। सही है। इसके अलावा और भी बातें हैं। ये केस की मैंने इसीलिए बात नहीं की, आज मुझे किसी ने भेजा हुआ था, मगर मैंने अभी बात नहीं की। बातें क्लियर होंगी। तो इस औरत ने अपना आदमी मार दिया, और वो नशा भी जिसको भी करवा रहा था खुद भी कर रही थी। ये ठहरो, सुनो तो सही ना बात यार, आप सिर्फ वो बात लेके आ गए हो, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि जो भी है, जो भी बातें हैं, वो अभी केस आगे होगा तो होगा। वैसे सिंपल सी बात यह है कि इस औरत को तो जारी बात है सजा मिलनी चाहिए। इसने बंदा मार दिया,
ठीक है, जो भी है। बाकी रेप अगर बच्ची का कर रहा था वो, यहीं से नशा करा रहा था, वो अब एक अलग क्वेश्चन है, वो कुछ प्रूफ हो तो तब है, बच्चियों के भी होंगे बयान। तो मैंने इसीलिए इस पे अभी तक कमेंट नहीं किया, ठीक है। और आपने अभी मुझसे इसकी बात की तो मुझे ये दिखाना पड़ा, वरना मैं अभी इस बात के बारे में कोई दिखाने के मूड में अभी नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों तरफ जा सकता है, हो सकता है इस औरत का अपना ही कोई इशू हो, ठीक है, कोई पता नहीं चलता। ठीक है, चलें जी, और कोई बात आप करेंगे? एक छोटी सी बात करनी थी, एक छोटी सी बात करनी है। करें देखिए, अगर आपके वालिद साहब से कोई इख्तलाफ हो तो मैं उनसे इख्तलाफ पे बात करूंगा या उनको गालियां दूंगा? दोबारा बात करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा आपके वालिद साहब से कोई इख्तलाफ हो तो मैं उनसे उस इख्तलाफ पे बात करूंगा या फिर उनको गालियां दूंगा? आप क्या करेंगे? आप बता दें, आप बता दें, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप बता दें। मैं अपने हिसाब से बात करूंगा, मैं बात करूंगा गालियां, और गालियां तो दूंगा ही नहीं क्योंकि उनका मैटर है। तो फिर आप इस बात का मकसद क्या है? अगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ, खाली एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, अगर आपका मेरे वालिद साहब से कोई इख्तलाफ हो तो आप उनसे यार बात मेरे करेंगे, उनको चांद, इस गालियां? सवाल का मकसद क्या वो बताओ, मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखें, हमारे रसूल से अगर आपको कोई इख्तलाफ होता है, सही है, तो आप उस पर बात करें, ना कि ये कि उन्हें डायरेक्ट उसी जुर्म का आदी करार देते। कौन सी गाली दी आपके रसूल को जी? मैंने आज तक मेरे चैनल पे मैंने आपके रसूल अल्लाह को कोई गाली तो नहीं दी। क्या करते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब उनके माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दिमाग खराब हो गया था, ये हो गया था, एक्स वाई जेड। तो क्या नहीं हुआ था? क्या आपकी तारीख की किताबें वो बातें नहीं कहती जो हम कह रहे थे? जी, लफ्ज़ जो हेज़ियान का जो जुर्म लगा था, खैर वो मेरे अकीदे के हिसाब से तो नहीं है, जो तो आपके अकीदे के बेशक हिसाब से ना हो, जिनके अकीदे के देखें, अभी आज ही मैं बात कर रहा था सबसे पहले। जी जी, वो क्या है? सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था वो क्या है? सही है, वो यही थी ना कि किताब में जो भी लिखा है, ठीक है, किताब में जो भी लिखा है उसी की वजह से, ठीक है, उसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है ना। अभी एपीएस पेशावर क्यों हुआ? क्योंकि आपकी किताबों में लिखा है बनु कुरैज़ा का कत्ल, इसलिए एपीएस पेशावर हुआ। तो अब क्या कहें? अब हिटलर के बच्चे अगर आके मुझे ये कहें, नहीं सुने मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुने, हिटलर के मेरी बात सुने यार, एक मिनट, किधर बात, मुझसे बात कर रहे हो कहीं और बात कर रहे हो? नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हिटलर के बच्चे भी तो, स्टालिन के बच्चे भी तो ये कह सकते हैं ना हमारे बाप को गाली ना दो। मिर्जा गुलाम अहमद के बच्चे भी तो कह सकते हैं ना हमारे बाप को गाली ना दो, ठीक है, आप उनसे कह सकते हैं। तो फिर आप मुसलमान उनको देने से क्यों नहीं बाज आते गालियां मिर्जा गुलाम अहमद को? तो आज तक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को गाली तो आपने नहीं दी तो आपके भाई तो दे रहे हैं ना, आपके मुसलमान भाई दिन रात मिर्जा गुलाम अहमद को कैसी कैसी गंदिया गालियां देते हैं, मलून, लानती, जलील, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और दूसरी बात है कि कुरान तो खुद गालियां देता है मेरे भाई, कुरान तो गाली भी देता है, कुरान बदुआ भी देता है, कुरान लोगों को खंजीर, सांप, पता नहीं क्या क्या कहता है। कुरान क्या कहते हैं, बदुआ जरूर देता है। हाँ, तो बदुआ भी देता है तो गाली भी देता है ना, जब खंजीर कहता है लोगों को, बच्चा को खंजीर भी कहता है लोगों को। हाँ, तो भाई गाली, या वो किसी के लिए खंजीर गाली है, किसी के लिए कहा जाता है खंजीर भी गाली है, किसी के लिए। यार जब आपका अल्लाह नहीं गालियां देने से बाज आता तो फिर यार आप एक मिनट मेरी बात सुनो, अपनी बारी पे बोलो। आप अभी ना बीच में बोल रहे हो, एक तो आपकी आवाज इतनी कम है कि मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप क्या बोल रहे हो। ओके सर, ओके, ठीक है, पहली बात ये है, ठीक है। तो कुरान जब खुद गालियां देता है, रसूल अल्लाह ने गालियां दी, आपको पता है सहाबा ने गालियां दी। एक बंदे ने आकर रसूल अल्लाह के खिलाफ कोई बात की और हजरत अबू बकर ने पता क्या कहा, उन्होंने हजरत अबू बकर ने कहा जाके मनात की शर्मगाह चूस, ठीक है। ये गाली हजरत अबू बकर ने दी, और आपकी हदीस और तारीख की किताबों में साफ साफ लिखा है साहबियों ने कैसी कैसी गंदी गालियां दी लोगों को। यार आपकी आवाज बहुत कम है मेरे भाई, क्रॉस टॉक करोगे तो समझ नहीं आता। उन्होंने सुलह हुदैबिया के मौके पे दी थी। हाँ, तो फिर दी तो थी ना, दी तो थी ना। तो मैं तो उन पे लानत तबर्रा करता हूँ। तो यार कर लो उन पे ऊपर, तो क्या फर्क है, आप उन पे करते हो तो हम फिर रसूल अल्लाह के भी किस्से खोल देते हैं। आप सिर्फ अबू बकर और उमर तक रुकते हो, हम आगे चले जाते हैं उससे एक स्टेप। हम तो मसले की जड़ तक जाते हैं ना, आप बस पत्ते तोड़ के कहते हो कि मसला हल हो गया, ठीक है। हम फिर मसले की जड़ तक जाते हैं, क्योंकि मसला सारा खराब तो रसूल अल्लाह से होता है ना।
सर कैसे खराब होता है, चले मुझे थोड़ा सा डिफाइन करें, मैं खुद अभी आजकल कश्मकश में हूँ। यार मुझे बताएं, थोड़ा सा रसूलुल्लाह ने डिफाइन कौन से काम ऐसे, क्या रसूलुल्लाह ने ऐसे काम नहीं किए जो कि दुनिया के सबसे बुरे लोगों ने किए हैं? जैसे हिटलर ने अगर सर यहूदी मरवाए, रसूलुल्लाह ने भी मरवाए। ठीक है, अगर तो इमरान सर ने ये एक 6 साल की ये बच्ची तो का रेप दुनिया किया एक था, तो दूसरी। रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी करके जी जी उससे सेक्स किया था। सिर्फ इतना सा फर्क है। सर ठीक है, उसके माँ बाप को देखें। अब मैं आपको बोलूं कि आपकी मर्जी, आप मुझे लाख रुपए दे दो, तो इसमें क्या मेरा कसूर है? आप अपनी मर्जी से अगर मुझे लाख रुपए दे रहे हो तो किस बात का, किस बात का या बताएं ना जरा, किस आप बात का कसूर है? नहीं, ये अपने दिल से, दिली खुशी से। नहीं, इस ये किस मामले में आप कह रहे हैं? शादी वाले मामले में, आयशा से शादी वाले मामले में कह रहे हैं आप? नहीं, जी जी तो भाई अबू जी जी बकर से रसूल अल्लाह ने रिश्ता मांगा था, और अबू बकर ने आगे से पता जी क्या जी जवाब दिया था? उन्हें कहा ठीक है, था मेरे कि आप पता तो नहीं मेरे किसी भाई हैं। रिश्तेदार के पिल्ले से हुई है। जी जी, इस्लामी भाई है। हुजूर ने कहा था कि हाँ, इस्लामी भाई कोई हैसियत नहीं रसूल रखता। अल्लाह ने कहा था कि तुम इस्लामी भाई हो, रिश्ता अबू बकर नहीं देना चाहता था, रसूल अल्लाह लेना चाहते थे मेरे भाई। आपको अपनी तारीख का ही नहीं लेकिन पता। तो उन्होंने मना तो नहीं किया सर, उन्होंने रजामंदी से दिया ना। यार जब एक बंदे ने आगे से कहा कि तुम मेरे भाई हो, और आपने कह दिया नहीं मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूँ, इस्लामी भाई हूँ, तो इसका मतलब है कि वो तो नहीं जी देना जी, चाह रहा, आप लेना चाह रहे हैं। ये भी पॉइंट आपका दुरुस्त है। क्योंकि रसूल अल्लाह ने मांगा था ना रिश्ता। रसूल अल्लाह के पास तो जिब्राइल आए थे और एक रुमाल था हाथ में, जी जी, और उसके ऊपर एक पढ़ा औरत हुआ की बात। शक्ल बनी हुई थी, और वो औरत, वो लड़की कौन थी? वो बच्ची आयशा थी, और जी आयशा जी उस टाइम कितने साल की थी? 6 साल की। ठीक है, फिर रसूल अल्लाह का उससे निकाह हुआ। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो यही बातें हैं ना। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रसूल अल्लाह में ये प्रॉब्लम्स नहीं थे? रसूल अल्लाह में ये प्रॉब्लम्स तो सारे थे, आप उसको कहें ना कहें। तो भाई हम जो तनकीद करते हैं रसूल अल्लाह पे, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट की पर्सनालिटी पे तनकीद करना चाहें, बड़ा मुश्किल से होती है। ठीक है, सही है, ये ये बड़ी मुश्किल से होती है, मुश्किल से निकलेगा उसके बारे में बातें इंजीलों से। मगर आपकी जो इस्लामी तारीख है और आपका जो इस्लामी मामला सारा, उसमें बातें बड़े आराम से निकलती आती हैं, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, निकलती आती हैं। कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जो निकलती नहीं है। अगर आप देखें रसूल अल्लाह, देखें अब शादी आप 9 साल की बच्ची से करके उससे सेक्स कर रहे हैं, तो भाई वो तो अभी तक मेंटली मैच्योर ही नहीं है, वो डिसाइड ही नहीं कर सकती कि उसने आपसे शादी करनी है या सेक्स करना है। ठीक है, वो ये डिसाइड नहीं कर सकती है। मगर आप जो हैं वो आप उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, उसमें वो पार्टी नहीं है। सेक्स में 2 लोग पार्टी होते हैं, औरत भी डिसाइड करती है वो करना चाहती है और आप भी करना चाहते हैं। तो जो बच्ची बिल्कुल नो आपको कंसेंट नहीं दे सकती, उसका रेप ही होता है फिर। ठीक है, राइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा सोचूं। फिर सोचें, ये सोचने वाली बातें ही हैं। इन पे अगर बंदा सोच ले तो फिर वो इंसान बन जाता है, फिर वो उसे समझ आ जाती है कि ये मजहब सारे जो है ना झूठ हैं। ये सब लोगों ने अपने मफाद के लिए बनाए हैं। इस्लाम भी, क्रिश्चियनिटी भी, हिंदुइज्म भी, दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं है जो कि इंसान ने अपने लिए नहीं बनाया, खुद जिसमें सभी के सभी बनाए हैं। ठीक है, ये तो ये तो हकीकत है कि मफाद के लिए बने। इस तो बात फिर पे तो मैं इस्लाम भी भी ऐसा एग्री ही बना है करता ना, इस्लाम भी ऐसा ही बना है। अब देखें, हो सकता है ये क्रिश्चियन औरत जिसकी आप बात मेरे पास लेके आए हैं, हो सकता है इसने बंदा मार दिया, इसने भी सोचा हो चलो मैं इस पे मजहबी इल्जाम लगा दूं, मैं इस पे ये लगा दूं वो लगा दूं, क्या पता, हो सकता है वो ऐसा हो भी हो, इसने इस तरह मारा हो। ये तो हूँ। बातें क्योंकि बाद में अभी कानून देखेगा तो फिर पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा जैसा जैसा एटीट्यूड आपका इस औरत के बारे में है ना, ऐसा ही आप मजहब के बारे में भी रखें, कि उसका भी झूठ सच देखने की कोशिश करें, उसमें भी देखें कि कहाँ पे खराबी है। हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो, कोई, वही जैसे हम लोगों का एतबार उनके लफ्जों की बुनियाद पे नहीं करते ना, मेरा एतबार आप मेरे जी लफ्जों की बुनियाद पे मत करें। मेरे लफ्जों को सुने, बिल्कुल उनकी जी उनकी जी ऑथेंटिसिटी को चेक करें, वो कितना झूठ बोल रहा हूँ कितना सच बोल रहा हूँ, और जब आपको सच लगे तब एतबार करें, उसके बगैर ना करें। मैं इधर कोई भी अगर बात करता हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात पे ईमान ले आओ, मैं ये नहीं कहता कि मान लो कि गालिब सच्चा है, मैं कलमा नहीं पढ़वाता। ठीक है, मैं नहीं पढ़वाता कलमा, ना मैं ये कलमा पढ़वाता हूँ कि कोई खुदा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो बातें मैं करता हूँ उनको सेस करें, उनको क्वेश्चन करें, उनको ऊपर सोचें, और जब आप सोचें उसके बाद उनको मानें। ऐसे नहीं है मैं कोई ईमान का, मैं कोई ईमान मुजम्मिल और ईमान मुजम्मिल की बात नहीं करता। ठीक है, मैं कोई कलमे नहीं पढ़ाता, मेरा कोई कलमा नहीं है।
मैं कहता हूँ बात सच है तो मान लो, अगर लगती है तो मानो, अगर झूठ लगती है तो ना मानो। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे आके क्वेश्चन भी करो, हाँ भाई आप झूठ बोल रहे हैं इस बात में, और अगर मैं झूठा हूँगा तो मैं मानूंगा कि मैं झूठ बोल रहा था। ठीक है, ये मैं मेरा इस पॉइंट पे आपके रिसर्च करके आता हूँ, आप ये मेरा सॉल्व करिएगा। मेरा चलें ये ठीक है सवाल जी, solve थैंक यू बहुत। ओके सर, ठीक है, थोड़ी ओके रिसर्च बाय। करके आता हूँ, शुक्रिया, खुदा। ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।